उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हिसाब से धनखड़ को बीते शनिवार रात अस्पताल लाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में इस वक्त रखा गया है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को देर रात बेचैनी और सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें देर रात करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों का ये कहना है कि उपराष्ट्रपति की हालत बेहतर है और उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में निगरानी के लिए रखा गया है। धनखड़ को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया था। सूत्रों की माने तो उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है, उन्हें निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों का एक ग्रुप उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अपनी प्रतिक्रिया की बात उन्होंने कही है कि जब वो बेहतर हो जाएंगे तो वो इस पर चर्चा करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है। भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। आंकड़ों की अगर बात करें तो फाइनल में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। भारत ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 119 मैच खेले हैं, जिनमें भारत ने 61 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। इन दोनों ही टीमों के बीच 7 मैच बेनतीजा रहे और 1 मैच टाई हुआ। दुबई में सबसे बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पुराने धुरंधरों ने जीत की शुभकामनाएं भेजी है। सब भारतीय चाहते हैं कि कप जीत के टीम इंडिया भारत में आए और उनका धूमधाम से स्वागत हो। बहुत बहुत विशेस हम सबके तरफ से पूरी टीम इंडिया को। आपको क्या लगता है 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे दुबई के पीछे? मुझे लग रहा है कि 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। टीम में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं और होपफुली रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। रिजल्ट भी भारत के हित में जाएगा। शुभमन का बल्ला एक तो मैचेस में नहीं चल रहा है। टीम बिल्कुल सेटल्ड है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैच में शुभमन और रोहित का बल्ला भी बोले। विराट का तो बल्ला बोला है, केएल राहुल का बल्ला बोला है। सर इंडिया ही आएगी और प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हो। आई थिंक रोहित लेड द टीम रियली वेल। लुक एट विराट कोहली। आई थिंक शुभमन गिल गोना डू रियली वेल टुमारो। और बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें आईपीएस राजीव रंजन और विशाल शर्मा का तबादला किया गया है। राजीव रंजन अपर पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बना दिए गए हैं। विशाल शर्मा को अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन विभाग पटना की जिम्मेदारी दी गई है और डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला भी इसमें किया गया है। अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर कार्य कुशलता और बेहतर तरीके से करने के लिए ये तबादले जो हैं वो सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि राजीव रंजन जो हैं वो अपर पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बनाए गए हैं, यानी अब इस दायित्व को वो निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं विशाल शर्मा की बात करें तो अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन विभाग के दायित्व उनको सौंपे गए हैं और ऐसे में अब ये जिम्मेदारी इनकी तरफ से निभाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ डीएसपी स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं उन अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसे कितने डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है, लेकिन 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला जो है इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आती हुई प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई। आईपीएस अधिकारियों के तबादले में जो 2 अधिकारियों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं उनमें राजीव रंजन और विशाल शर्मा, ये 2 नाम हैं। आईपीएस अधिकारी ये हैं और इन्हें अब नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका का निर्वहन करना है, जिसमें राजीव रंजन को अपर पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बनाया गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस वक्त इस तबादले को किस रूप में देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर इस लिहाज से है विभा कि अमूमन रविवार को नोटिफिकेशन नहीं निकलता और आज रविवार है, अवकाश का दिन है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों का तबादला किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों राजीव रंजन और विशाल शर्मा का तबादला किया गया है। राजीव रंजन की, जैसा कि आपने बताया, उन्हें विधि व्यवस्था में एसपी बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा जो विशाल शर्मा है उनका तबादला राज्य अग्निशमन विभाग में किया गया है।
इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो मैं सूची देख पा रहा हूँ 100 से अधिक एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें श्रीमती कामनी बाला जो है वो अपर पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अकादमी भेजी गई हैं। प्रीतीश कुमार जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सारण बनाए गए हैं सोनपुर के। सुनीता कुमारी को अपर पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग में भेजा गया है। आलोक कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पटना बनाया गया है। अजय प्रसाद को पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बनाया गया है। कुमार सागर को पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में भेजा गया है। इसके अलावा सूरभ सुमन जो है उनको पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा बिहार भेजा गया है। अनिल कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खड़गपुर मुंगेर भेजा गया है। चंदन कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सिवान भेजा गया है। कहने का तात्पर्य कि 100 से अधिक जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं उनके तबादले की सूची जारी गई और निश्चित तौर पर ये बड़ा तबादला है, बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। क्या इस तबादले को रूटीन तबादले के तौर पर देखा जाए? जाहिर सी बात है, जो डीएसपी लेवल की जो सूची है उसको अगर देखें तो कई को उच्चतर प्रभार दिया गया था, तो उनकी अब नियमित पोस्टिंग कर दी गई है और अब जो बाकी के जो पोस्टिंग है उनका टेन्योर जो था वो लगभग पूरा हो गया था। तो ऐसे में नीतीश सरकार ने ये रूटीन तबादला ही किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर आज पुलिस पदाधिकारियों का तबादला नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें 2 आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है, इन्हें अलग भूमिका का निर्वहन करना है। वहीं 100 से ज्यादा जो संवाददाता संजय जानकारी भी दे रहे हैं कि डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है अलग अलग जिलों में। अब इन्हें अब अपनी कार्य क्षमता जो है वो दिखानी है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है, जिसका जिक्र संजय भी कर रहे थे कि ये वो तमाम नाम हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं तबादले के तौर पर। और बिहार में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हालांकि रविवार को नोटिफिकेशन अमूमन जारी नहीं होता है, लेकिन इस तबादले के बाद अब ये जरूर कहा जा रहा है कि कार्यकुशलता, प्रशासनिक तौर पर ज्यादा मजबूती लाने के दृष्टिकोण से भी इस तबादले को देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है। मैच में पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मुकाबला दुबई में हो रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2:30 पर इस मैच की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है उसके तहत टॉस किया गया और टॉस में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। मैच में पहले गेंदबाजी टीम इंडिया करेगी और बाद में बल्लेबाजी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस मैच पर पूरे भारत देश की नजर है उस मैच की शुरुआत हो चुकी है। और पटना से बड़ी खबर, जहां आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी का प्रदर्शन इस वक्त भी चल रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना ही होगा। इस मांग के साथ मैं धरने पर हूं। और इसी बीच वैशाली से अगली खबर, सड़क हादसे में एएसआई की मौत हो गई। पटना से बेतिया जाने के दौरान यह हादसा हुआ। NH 22 पर यह हादसा हो गया है। बुलेट से बेतिया जा रहे थे एएसआई रवि कुमार, बेतिया के भंगहा थाना में पदस्थापित थे। हादसे के बाद बुलेट में आग भी लग गई। बाइक एक्सीडेंट दुर्घटना में डेथ उनकी हो गई है। ऑलरेडी ब्रॉड डेथ का केस था। ये चिकसौड़ा जोगीपुर मलवान डिस्ट्रिक्ट नालंदा के रहने वाले, आई कार्ड से पता चला। मैंने क्या कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी से? ये तो बाइक से जा रहे थे, उनके यहाँ ड्यूटी में थे, तो उनको ग्रामीणों ने लेकर के आए। और बड़ी खबर पटना से, जहां एक दुकान में 2 अपराधियों ने घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। रात 10 बजे का वक्त और इसी दौरान का ये वीडियो जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे में 2 अपराधी गर्दनी बाग के अनीसाबाद खोजा इमली के पास एक दवाखाना और क्लिनिक जांच घर में घुसते हैं। काउंटर पर बैठे शख्स का कॉलर पकड़ते हैं। पिस्टल की नोक पर इसे धमकाया जाता है। हालांकि बड़ी दिलेरी दिखाते हुए यह शख्स पिस्टल को पकड़ भी लेता है। हालांकि साथ में मौजूद एक शख्स जो है उसे देखिए किस तरीके से उस पर हमला करता है और कुछ देर तक ये प्रयास करता रहा ताकि इनसे लड़ा जा सके। और बाद में अपराधियों के कब्जे में यह शख्स आ जाता है और एक अपराधी आराम से काउंटर से कैश निकालकर सिर पर मारने की धमकी देकर मोबाइल छीनकर यहां से फरार हो गया।
और खूंटी से खबर आ रही है, पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार हो गए हैं। अवैध देसी कार्बाइन, मैगजीन, कारतूस और नक्सली पर्चा बरामद हुआ है। लेवी लेने के फिराक में ये जमा हुए थे। कर्रा थाना पुलिस गुप्त सूचना पर उन्हें जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। और बीपीएससी से बहाल टीआरई 3 के शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्य कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल थे। टीआरई 3 के तहत कुल 51,389 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 8 जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी बचे अभ्यर्थियों को जिलों में ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो अब सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सभी आप आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा और खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए हैं। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। और पटना में आज आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस धरने में शामिल हैं। आरजेडी की नौकरी में 65% आरक्षण की मांग है। राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है कि बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। टीआरई 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ है। इधर तेजस्वी यादव के धरने पर सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं और जब तक सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी हैं तब तक कोई आरक्षण को हटा नहीं सकता। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ऐसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित, पिछड़ों के आरक्षण, पिछड़ों की उन्नति की बात, विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री किए हैं तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही
केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के नौकरी वाले सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देकर भविष्य संवारा तो किसी ने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। अंतर तो साफ है, बिहार में अब नौकरी के लिए संपत्ति पत्र नहीं देना पड़ता है। शिक्षा सुधार रहे, कोई नियुक्ति को व्यापार बना रहा था। बिहार में अब नौकरी के लिए संपत्ति पत्र नहीं देना पड़ता। और हाँ, तेजस्वी यादव जी को राजनीति में नियुक्ति पत्र भी हमने दिया था और बर्खास्त भी हमने किया। तो जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी के माई बहन योजना पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव बीजेपी की नकल कर रहे हैं, ये सब जनता को बरगलाने वाली योजना है। बहन की सम्मान की बात तब होती जब उनके राज्य में सुरक्षा की बात होती, शिक्षा की बात होती। और जो योजना बनाकर ये झारखंड से कॉपी किए। तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर महाराष्ट्र में और झारखंड में ऐसे ही कैश ट्रांसफर की स्कीम की वजह से 2 लोग चुनाव जीते हैं। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली और गोवा जैसे 2-3 छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए तो देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ रहने वाली सारी महिलाओं को, बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए, बिहार की तो हालत ही नहीं है, कोई भी राज्य इंक्लूडेड महाराष्ट्र इंक्लूडेड, अपने राज्य में रहने वाली सारी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना नहीं दे सकता है। किसी राज्य की वित्तीय हालत की स्थिति ऐसी नहीं है। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर आज भागलपुर दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर सैंडस कंपाउंड में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। श्री श्री रविशंकर को सुनने के लिए बांका, मुंगेर, जमुई सहित झारखंड और बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में नशेड़ी गैंग ने रुपए लूटने के दौरान एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना ब्लॉक कार्यालय के पास की है। बताया जाता है कि सुलेशन सूंघकर नशा करने वाले गैंग के नशेड़ी किशोरों ने 13 साल के सोनू कुमार उर्फ गोलू पर हमला किया। नशा करने के लिए रुपए की मांग की गई। सोनू ने जब रुपए देने से इनकार किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक सोनू कुमार टीकाम गांव के रहने वाले जगदीश ठाकुर का बेटा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान की जा चुकी है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। जाके दुकान पर बउआ हमारा वही रहता दो अलग ब्लॉक के नजदीक बउआ के हमरा चाकू मार के हमारे बउआ। रामगढ़ से अगली खबर है, जहां बड़लंगा थाना प्रभारी द्वारा युवक की पिटाई का मामला आया। युवक की पिटाई के मामले में सियासत भी तेज है। विधायक ममता देवी ने मामले का संज्ञान लिया। विधायक ममता देवी बड़लंगा थाने पहुंची, थाना प्रभारी को फटकार लगाई। वीडियो वायरल है। विधायक ममता देवी ने एसपी से भी मुलाकात की और आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। उनका एक लड़का है जो डिमरा का रहने वाला है और वहाँ पे इसे बड़ी ही बेरहमी के साथ कल वहाँ के थाना प्रभारी अपने 2 एसआई प्रभारी के साथ मिल करके बहुत उस लड़के को डंडे से पीटा और बहुत बुरा भला भी उससे कहा। आज वो बेचारा सही से चल नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के हम खुद एसपी ऑफिस आए हुए थे। उसने थाना प्रभारी के खिलाफ, वहाँ के स्टाफ के खिलाफ में कंप्लेन किया है। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां दरीदा मौजा के लगभग 200 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जमीन रैयत के 2 पक्षों के बीच में बटे हुए हैं। दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। एक पक्ष सांसद ढुल्लू महतो पर 4 दीवारी करने, कब्जा करने की बात को नकारते हुए खुद 4 दीवारी करने की बात कह रहा है। सरकारी जमीन 4 दीवारी के अंदर नहीं होने की बात कह दस्तावेज दिखा रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष सांसद ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सांसद के इशारे पर झूठ बोलने का आरोप का दावा करते हुए अन्य पक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है। और ऐसे में अब इस जमीन को लेकर यहां तकरार जो है वो शुरू हो चुकी है। सांसद के इशारे पर अनर्गल बात कर जांच को गुमराह किया जा रहा है। 5 दर्जन रैयत एक जगह पर है जिसके पास जमीन का असली दस्तावेज है। चंद लोगों को खिला पिलाकर लालच देकर सांसद ऐसा करवा रहे हैं, ये आरोप है इन लोगों का। हमको ये बोलना कि हम लोग का रैयती जमीन है तो इसको सरकारी जमीन क्यों बोला जा रहा है? हम लोग का
पेपर है, पेपर रहने के बावजूद भी हम लोग का जमीन को सरकारी बोल रहा है। क्यों ऐसा क्यों बोलेगा लोग भाई? कौन बोल रहा है सरकारी? जो आया था नापी करने, विरोध किए, आप विरोध किए। हम उस समय ड्यूटी में थे तो हम जानेंगे तो अपना विरोध करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला हो रहा है, जिसको लेकर गोपालगंज में क्रिकेट प्रेमियों में भी गजब का उत्साह है। यहां के युवाओं ने भोजपुरी अंदाज में टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर भागलपुर के क्रिकेटरों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सभी को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और भारतीय स्पिनर कमाल करेंगे, ये दावा किया जा रहा है। भागलपुर के खिलाड़ियों का साफ कहना है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर आज फाइनल का मुकाबला अपने नाम करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा है। लगभग 8 साल बाद खेले जा रहे इस बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर लोहरदगा के लोग और क्रिकेटरों में भी गजब का उत्साह है। बोलना चाहूँगा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जो खेल रही है, हर मैच बहुत अच्छा खेल रही है। बांग्लादेश के साथ भी जीते, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, वर्ल्ड कप का उन्होंने बदला लिया, वो भी बहुत अच्छा मैच हुआ। और जहाँ तक उम्मीद है कि फाइनल भी इंडिया ही जीतेगी, उम्मीद क्या 110% इंडिया जीतेगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत अब से थोड़ी देर बाद ही होने वाली है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए फाइनल में अपना मुकाम हासिल किया है। आज की मैच को लेकर दरभंगा के क्रिकेटरों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने सरकार पर तीखा तंज कसा। सरकार की सभी योजनाओं में फर्जीवाड़े होने की बात कही और क्या कुछ कहा है आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव के पहले जब इन्हें वोट लेना था तब इन्होंने जितनी भी झारखंड की महिलाएं बहनें हैं उनको जो है धड़ल्ले से मैया सम्मान योजना के तहत इन्होंने राशि दी। और अब जब इनको पैसे में कटौती करनी है तो तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और जहां तक फर्जीवाड़ा का सवाल है, मैया सम्मान योजना क्या, झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही, चाहे वो अबू आवास योजना की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की बात करें, हर योजना में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे का जो सिस्टम है वो सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका खामियाजा झारखंड की आम जनता को जो भुगतना पड़ रहा है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत के लिए पहाड़ी मंदिर में शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर के सदस्यों ने हवन किया है। अध्यक्ष राजेश साहू और प्रवक्ता बादल सिंह के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। सभी ने टीम इंडिया की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं घुड़सवारी के बाद अंबा प्रसाद का एक नया वीडियो आया है। वीडियो में अंबा प्रसाद पारंपरिक झारखंडी नृत्य करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाओं ने अपनी लोक संस्कृति को संजोने और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंबा प्रसाद के वायरल वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर खूब सराह रहे हैं। लोग इसे झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल मानते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार